नैना बहू, तुझे कुछ भी नहीं आता है क्या? क्या कर रही है 1 घंटे से? अभी तक तेरी चाय नहीं बनी? अरे सुन जरा, सिर पर पल्लू तो कर ले। और हाँ, मेहमान आए हैं, जरा ढंग की चाय बनाना और उसे अच्छे से ट्रे में लेकर आना। और हाँ, तेरी साड़ी कायदे से बनी होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और भी ना जाने क्या क्या नैना को हर रोज़ सुनना पड़ता था। नैना की शादी के अभी 4 दिन ही बीते थे कि उसकी सास ने कह दिया कि मेरा बेटा तो मेरा रहा ही नहीं, वह तो बस तेरे गुणगान करता फिरता है। जब नैना की सास ने उसे यह शब्द कहे तो नैना बस अपनी सास का मुंह देखती रहेगी। और कहती भी क्या, अगर एक शब्द भी मुंह से निकल जाता तो यही होता कि जुबान लड़ा रही है। उसने बस इतना ही कहा, नहीं मम्मी जी, आपका बेटा पहले आपका बेटा है, बाद में मेरा पति। आपका बेटा ही रहेगा। तो उसकी सास ने कहा, नहीं, मैं देख रही हूँ, अभी उसकी शादी के 4 दिन ही हुए हैं और वह बस तेरे नाम की माला जपता रहता है। नैना कुछ नहीं बोली, बस अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि क्या सच में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं था, कुछ और ही था जो शायद नैना को नहीं पता था। एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 22 साल, वह शादी होकर नए घर आती है, आते ही सब कुछ संभालने की कोशिश करती अपनी तरफ से, और कोशिश करती है कि उसकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। पर कभी सोचा है कि क्या उसके ससुराल वाले यह कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से वह लड़की कभी मायूस ना हो, कभी ऐसी बात ना बोले कि उसको लगे कि आज माँ पापा पास होते तो शायद मेरी आंखों में आंसू नहीं होते। नैना, जो अपनी सास की बात सुनकर कमरे में बैठी थी, अभी उसकी शादी के 4 दिन ही हुए थे कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसको जॉइंटिस हो गया था। उसका पति, जो एक बहुत ही प्यारा इंसान था, उसे नैना की तकलीफ़ दिख रही थी, उसकी तकलीफ़ को महसूस कर पा रहा था। जब दीपक नैना को डॉक्टर के पास ले गया था तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, इसके खाने पीने का ध्यान रखना, वरना इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और दवाइयाँ तो बिल्कुल समय समय पर देते रहना। उसके पति ने कहा, डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूँगा, बस आप इसको ठीक कर दो। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत करो, इसे खून की कमी हो गई है, अगर इसका ख्याल रखोगे और यह खुद अपना ख्याल रखेगी तो जल्दी से अच्छी हो जाएगी। नैना का पति, जिसका नाम दीपक था, उसने अपनी पत्नी का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर आदमी अपनी ड्यूटी जाता है, नैना का पति भी अपनी ड्यूटी गया हुआ था। अभी घर पर उसकी ननंद और 1-2 रिश्तेदार ही थे। 4 दिन ही तो हुए थे शादी के, और उस दिन नैना की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको डॉक्टर ने दलिया और जूस के लिए बोला था खाने के लिए, पर उसकी सास ने कहा कि जो सब कोई खाएगा वो खाना नैना भी खा लेगी। लेकिन नैना को यह चीज़ नुकसान करती तो वह खाना नहीं खाती। और रात को जब उसका पति घर आता है तो वह नैना से पूछता है कि तुमने दवा खा ली? तो नैना झूठ बोल देती है, हाँ खा ली। उसका पति जब उससे पूछता है, तुमने सिरप पी लिया? तो उसके मुंह से नहीं निकल जाता है। फिर उसका पति उसको सिरप उठाकर देने चलता है तो देखता है कि उसकी दवा रखी रहती है। तब दीपक अपनी पत्नी पर गुस्सा करता है कि मैं दवा लाकर रख रहा हूँ, पैसे लगते हैं और तुम समय पर दवा भी नहीं खा सकती, जबकि डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारे लिए खाना और दवा इस समय बहुत ज़रूरी है।
तब नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि घर में दलिया और जूस नहीं था, जबकि हकीकत में उसके यहाँ खाना बनाने वाली लगी थी। उसने नैना की सास से कहा भी था कि माँ जी, मैं भाभी के लिए दलिया बना दूँ। तभी नैना की सास ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, नैना भी सब्जी रोटी खा लेगी। लेकिन यह बात नैना अपने पति को नहीं बताती। वह झूठ बोल देती है अपने पति से कि उसने खाना खा लिया था। पर जब दीपक को पता चल जाता है कि नैना ने खाना नहीं खाया है, तब वह नैना पर गुस्सा करता है। तब नैना की आंखें छलक जाती हैं, पर वह दीपक को कुछ नहीं बताती है। वो दीपक से कहती है, बस मेरा कुछ खाने का मन नहीं था तो मैंने कुछ नहीं खाया। सुबह जब खाना बनाने वाली आती है, तब दीपक उससे कहता है कि जब दलिया ख़त्म हो गई थी तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। तब खाना बनाने वाली कहती है, भैया जी, घर पर तो दलिया रखी है। अम्मा जी ने ही भाभी जी के लिए दलिया बनाने के लिए मना कर दिया था और कहा था जो सब कोई खाएगा वही वो भी खा लेगी, इसीलिए मैंने दलिया नहीं बनाई थी। दलिया तो अभी भी घर पर रखी हुई है। जब यह बात दीपक को पता चलती है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी माँ ने ही नैना के लिए ना तो दलिया बनाने दिया और ना ही बाहर से जूस मंगाया। अब दीपक को अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और उसे नैना के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर वह नैना के पास जाकर उसे प्यार से गले लगाकर उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला, जो रिश्तों को बचाने के लिए खुद को भी तकलीफ़ दे सकता है। अब सुबह नैना जब छत पर कपड़े सूखने के लिए डालने गई होती है, तब दोनों माँ बेटे में नैना के खाने और दवा की बात को लेकर बहस हो जाती है। बस इसी बात से नैना की सास को लगता है कि वह उसके बेटे को उसके खिलाफ कर रही है और इसीलिए नैना की सास कहती है कि मेरा बेटा तो मेरा रहा ही नहीं, जबकि नैना तो उनके रिश्ते को प्यार से संभाल रही थी। यह सब सोचते सोचते नैना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह सोचने लगती है कि मुझसे क्या गलती हो गई, और आंसू पोंछते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। नैना की सास उसको देखती है और कहती है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सब सिखाया? तब नैना गुस्से से कहती है कि मेरे माँ बाप ने जो सिखाया है, मैं दुआ करूँगी कि एक दिन वह आपको दिखे और आप मुझे अपना समझे माँ जी। अब नैना की सास के पास कोई उत्तर नहीं रहता। वह चुप हो जाती हैं और बड़बड़ाते हुए अपनी बेटी के पास चली जाती हैं, जो उनके कमरे में टीवी देख रही होती है। आप लोग बताइए, नैना ने इतना बोलकर सही किया या गलत? एक लड़की को शादी करके लाते हो और शादी के बाद घर में आते ही ससुराल में परिवार वाले उससे 40 साल की औरत की जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं। पर क्या यह सही है कि एक लड़की अपने घर की रानी होती है, जो उसकी मर्जी होती है करती है, नहीं मर्जी होती है तो नहीं करती है। माँ बाप भाई बहन को प्यार से मना लेती है, नहीं करना है, नहीं जाना है, नहीं खाना है, और घर के लोग सब मान भी जाते हैं। पर जब हम ससुराल में आते हैं तो हम जो नहीं खाते हैं वह भी खाना सीख जाते हैं। कहीं आना जाना, घूमना फिरना सब परिवार वालों के ऊपर निर्भर हो जाता है। मानते हैं यह गलत नहीं है, पर कहीं ना कहीं लड़की से भी पूछूं तो
उसकी खुशी पूछूं। आखिर वह आपके घर का हिस्सा है। आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे उसकी खुशी दो। और हाँ, सब लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती है कि किसी भी बेटी के माँ बाप तक ना जाया करो। हर माँ बाप की कोशिश रहती है कि अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दें। हो सकता है शुरुआत में आप लड़की को ना समझ पा रहे हो या वो आप लोगों को ना समझ पा रही हो, पर उसे मौका दें। धीरे धीरे प्यार से समझाओगे तो आप ही के घर की सदस्य है, समझ जाएगी। आखिर है तो आपकी बहू ही ना। आज शादी के 8 साल बाद नैना की सास को नैना अपनी बहू नहीं बेटी लगती है और वे दोनों बेस्ट सास बहू जोड़ी हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।